तो मैं इस वीडियो में अपनी 2 साल की जेई की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। और ये ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें कोई बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच जाता है। ये वैसी स्टोरी होगी जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है स्टूडेंट्स का वो फेस करते हैं। तो कुछ ऐसा था कि मेरी टेंथ ख़त्म हुई थी और टेंथ ख़त्म होने के बाद मेरे मन में डिसाइडेड था कि मेरे को जेई करना है। इनफैक्ट ऐसा था कि मैंने अपने कोचिंग में एडमिशन करवा लिया था फिटजी में। और जो एक हफ्ते का गैप था उसमें भी मैंने सोचा था कि क्योंकि मेरे को आइडिया था कि हाँ ये जेई बहुत टफ़ है, अवेयरनेस थी मुझे कि जेई बहुत टफ़ होने वाला है, बहुत हार्ड है ना, बहुत मुश्किल आएगी, बहुत हार्ड लेवल होता है ये सब। तो मैंने बहुत एंथुसियास्टिक था। मैंने जो एक हफ्ते का गैप था उस पर भी मैंने कोशिश कर रहा था कि कुछ कर लेता हूँ, मतलब क्योंकि जोश बहुत था कि करना है ना। तो उस एक हफ्ते पे भी मैंने यूट्यूब से करा थोड़ा बहुत, बट वही है कि उस तरह हो नहीं पाया जिस तरह कोचिंग की गाइडेंस में होता है। फिर वो एक हफ्ता हुआ, वो काइंड ऑफ वेस्ट ही था। अब रिग्रेट होता है कि थोड़ा मस्ती कर लेता उसमें। खैर उसके बाद फिर 11th स्टार्ट हुई मेरी। 11th की मेरे को याद है पहली पहली क्लास में मैं थोड़ा नर्वस था। मेरे को एकदम से, क्योंकि दिमाग में इतना बैठा हुआ था ये जेई बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत ऐसी ऐसी क्लास होंगे इसमें तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा सा ना एक वो था कि पता नहीं पहली क्लास कैसी होगी, ऑनलाइन थी वो, है ना। थोड़ा सा डर था कि पता नहीं समझ आएगा कि पहली क्लास में कि नहीं, क्या ही करवा देंगे ऐसा। खैर पहली क्लास में सब इजी वीजी चलता है। फिर पहली क्लासेस हुई, फिर थोड़ा टाइम बीता, कर रहा था मैं, वेक्टर वगैरह तो हो ही रहा था। उसके बाद एक बार एक क्लास ऐसी हुई जिसमें लॉग पढ़ा रहे थे सर, और एकदम से उन्होंने क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करे और मुझसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चंस, और बाकी सब यस यस सर कह रहे थे। तो पहले हफ्ते में ही मेरे को एक वो, लाइक ये बहुत छोटी सी बात है कि यार तुमको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है और बाकियों को समझ आ रही है, लाइक इतनी बड़ी बात है नहीं ये। बट मेरे को एकदम से वो लग गया था कि अरे भाई ये बाकियों को समझ आ रहा है, मैं तो, मेरे को लग रहा था कि हाँ यार बाकी से तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। और एक दिमाग में पहले से डर तो था ही कि यार ये जेई टफ है। और फिर पहले हफ्ते में ऐसा हो रहा था, मैं थोड़ा डर गया था। स्टिल फिर मैंने कंटिन्यू करा, फिर पढ़ाई करी, फिर पहला मॉक दिया। पहले मॉक में एडवांस लेवल का मॉक था, उसमें मेरे कुछ 60s में आए थे आउट ऑफ 198, है ना। तो मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा है कि बुरा है, बट ठीक ठाक था उस बार। फिर मैंने सोचा कि दूसरे में चलो अच्छा करते हैं। फिर दूसरा आया, उसमें और ख़राब मार्क्स आ गए। फिर बहुत बुरा लगा मेरे को दूसरा जब बेकार हुआ था मेरा मॉक, है ना। उसके बाद फिर मेरे को, क्योंकि ऐसा था कि मैंने पहले मॉक के बाद जब ठीक ठाक मार्क्स आए थे ना, तो एक ऐसा था कि इतने भी ख़राब नहीं, मतलब 60 में मार्क्स से 198 तो लाइक ख़राब नहीं है ना। तो मेरे को ना और इम्प्रूव करने का ना वो था, जोश था कि और उसको अच्छा करना है, लाइक ठीक ठाक था और अच्छा करना है। तो मैंने फिर उस दूसरे टेस्ट के लिए बहुत बहुत करा, बहुत मेरे को करा, और उसमें मेरे मार्क्स और ही कम हो गए। उसमें मेरे मार्क्स कुछ 40s में आए। और फिर मेरे को लगा कि यार मैंने पहले टेस्ट में जितना पढ़ा था, क्योंकि ऐसा था कि पहले टेस्ट में थोड़ा आसान आसान चैप्टर्स थे तो उसमें शायद मेरे ज़्यादा आ गए थे, दूसरे में थोड़े से मुश्किल मुश्किल चैप्टर्स थे, है ना। क्योंकि पहले मॉक में कौन से वेक्टर था, बेसिक मैथ्स था, ये सब था। दूसरे में मैंने और मेहनत करी थी और कम हो गए थे मार्क्स। तो मेरे को उस दूसरे टेस्ट के बाद लगा कि यार मैंने अपना सब कुछ कर दिया, लाइक इस टेस्ट के लिए मैं इतना तैयारी कर रहा था और ये भी ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार क्या और क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ तो कर दिया मैंने। फिर एक दो दिन थोड़ा मेरा ऐसा ख़राब किया। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं कोई, है ना, तो वापस से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर टाइम भी था। फिर तीसरा टेस्ट भी ऐसे ही 40-50 मार्क्स, फिर कभी कभी 30 भी आ रहे थे। तो थोड़ी थोड़े टाइम बाद आदत पड़ गई थी मेरे को कि यार मार्क्स तो ख़राब ही जाएंगे। तो
मेरे को आदत ही बन गई थी, तो मैं फिर उदास होना ही थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ मेरे मार्क्स कम ही रह रहे थे। फिर मेरी ऐसी 11th थी, ऐसी भी थी, कंसिस्टेंटली मॉक्स में ऐसे ही 40 50 60 कभी कभी टच कर जाते थे। फिर मेरी जब 11th एंड होने लगी, तब मैं ना ऐसे वीडियोस आती थी यूट्यूब पे कि 11th बर्बाद है तुम्हारी, अब 12th में ये कर लो वो कर लो। तो मैं जब 11th के स्टार्टिंग में ये सब वीडियोस देखता था, तो मेरे को भी वही लगता था यार, इन लोगों की तो 11th बर्बाद है, फिर इतना अच्छा कर ली। जैसे होती ना बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस कि 11th में अच्छा नहीं किया फिर भी इतनी अच्छी परसेंटाइल आ गई। तो मेरे को भी वो था कि ये सब देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि इस बंदे की तो 11th ख़राब है, तब भी इसने अच्छा कर लिया, मैं तो स्टिल पढ़ रहा हूँ, है ना। भाई साहब मार्क्स नहीं आ रहे मॉक्स में, बट मैं पढ़ रहा हूँ। बट स्टिल एट द एंड जब मेरा पूरी 11th ऐसे कम कम मार्क्स में बीती, मेरे को लगा यार, हर टीचर कहता है कि एक वो ग्राफ होता है ना जिसमें बहुत टाइम तक सक्सेस जो है वो मिल नहीं रही होती, बट हार्डवर्क और सक्सेस का जो ग्राफ होता है, जिसमें बहुत टाइम तक हार्डवर्क करने पर सक्सेस मिल नहीं रही होती, बट एकदम से ग्राफ पड़ता है। तो मैं बस वही सोचता था कि यार क्या पता मेरा वो वाला पॉइंट हो जिसके बाद थोड़ी सी और मैं हार्डवर्क डालूँ तो सक्सेस बढ़ जाए। फिर भाई ऐसी चीज़ें चलती थी, तो मैं कंटिन्यू करता था पढ़ना। फिर एट दी एंड जब 11th ख़त्म होने लगी, तो मेरे को भी डाउट आने लग गया कि यार ये मेरी भी कहीं 11th वेस्ट तो नहीं है, क्योंकि मार्क्स मेरे किसी टेस्ट में ऐसे आए नहीं कि यार कभी मैं एकदम खुश होकर बताऊं कि यार देखो मेरे इतने मार्क्स आए। स्टिल मेरे को डाउट था कि यार कहीं मेरी 11th वेस्ट है क्या। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया तो पता लगा अच्छा नहीं, जिनकी 11th वेस्ट होती है वो तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। मैंने तो स्टिल लाइक पढ़ रखा है भाई साहब, मार्क्स कम आते हैं बट पढ़ रखा है। मैंने कहा चलो ठीक है, 11th वेस्ट तो नहीं है मेरी, बाकियों की तो कितनों की तो 11th वेस्ट होती है। अभी मैं मेरे को लगता था कि चलो ठीक है अभी मैं कर लूँगा, कर सकता हूँ। फिर फिर 11th मेरी पूरी ऑनलाइन थी, ऑनलाइन क्लासेस मेरे को ढंग से समझ भी नहीं आता था, शायद एक वो भी रीज़न था कि मेरे को थ्योरी नहीं समझ आती थी। और फिर मैं क्लास का नहीं, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो क्लास के बाद फिर मैं यूट्यूब देखता था। और फिर यूट्यूब भी कोई मेरे लिए वो नहीं था कि यार मैं फुल कंसंट्रेशन से देख पाऊँ, उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता था। ठीक है, अब मैं इसका क्या सॉल्यूशन है ऑनलाइन क्लास में मेरे को नहीं समझ आया आज तक, मेरे को उसका सॉल्यूशन नहीं पता है। अगर कि ऑनलाइन क्लास है तो उसकी डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं। स्टिल मैंने कंटिन्यू किया। ऑन 12th में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। पहली जब स्टार्टिंग में ऑफलाइन जाना स्टार्ट किया, अच्छे से समझ आ रहा था। फिर मेरे को 12th में लगता था यार अच्छा इतना अच्छे से समझ आ सकता है क्या कोई लेक्चर मेरे को। फिर मेरे को लगता था यार 11th पे तो यार मेरे को इतने अच्छे से कोई क्लास समझ ही नहीं आई अपनी कोचिंग की, क्योंकि ऑनलाइन में मैं ध्यान ही नहीं दे पाता था। फिर स्टिल 12th में चला ऑफलाइन, स्टार्टिंग में अच्छा लगा कि हाँ अच्छा समझ आ रहा है, स्टार्टिंग में 12th में भी अच्छा ही रहता है। फिर 12th भी समझ आ रही थी उसमें भी, लेकिन 12th में भी मेरे फिर स्टिल मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे थे। पहले वाले टेस्ट में मेरे 70 से मार्क्स चले गए थे एडवांस के टेस्ट में। स्टिल उसके बाद, और ऐसा नहीं कि मेरे अच्छे थे, बाकी मेरे बैचेस के बच्चों के 100 मार्क्स थे, तब भी मैं खुश नहीं था उन मार्क्स, क्योंकि शायद वो टेस्ट ईजी था। स्टिल मैंने कंटिन्यू करा ऑप्शन। फिर बढ़ती गई 12th, फिर ऐसे ही मार्क्स ऐसे से थे, कम ही होते जा रहे थे। फिर लगता था कि यार सब कुछ तो कर रहे हैं अभी भी नहीं हो रहा है। स्टिल ऑप्शन तो था नहीं कभी भी कोई, है ना, गिव अप करने का। क्या ही करेंगे गिव अप करके। फिर स्टिल पढ़ते गए। फिर जेई आने वाला था, जैन में अनाउंसमेंट हो गया। फिर ये था कि चलो फर्स्ट राउंड में मौका अच्छा है, सब कुछ करा, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरी आई 89 परसेंटाइल। तब क्योंकि तब कट ऑफ नहीं पता लगती है, तो मेरे को ये था कि शायद हाँ 89 परसेंटाइल शायद कट ऑफ क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि ऐसा था कि 2022 में कुछ 88 क्या मतलब ऐसा था कि शायद कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो मेरे को लगा चलो बेकार तो है परसेंटाइल, बट
ठीक है, कट ऑफ तो कम से कम इज्जत बच गई ना कि कट ऑफ क्लियर हो गई। फिर दूसरा अटेम्प्ट हुआ, दूसरे में होपफुली मेरे थोड़ा जो नेगेटिव थे वो कम हुए। तो दूसरे अटेम्प्ट में मेरी 93.8 परसेंटाइल आ गई, जो कि अच्छी नहीं है, लाइक एवरेज है, बट ठीक है, लाइक कट ऑफ क्लियर हो गया, ओके है। तो लाइक 89 से तो ठीक ही है ना, 93.8 पे आ गए। तो फिर रिज़ल्ट आया तो ठीक है, फिर चिल किया। फिर 50 दिन बाद एडवांस था। एडवांस का ये था कि एडवांस भी ट्राई करते, क्योंकि ऐसा था कि पिछले 2 साल से मैंने दिमाग में ये था कि एम एडवांस है, एम आईआईटी, क्योंकि कभी मेंस ओरिएंटेड करा नहीं कि सिर्फ मेंस ही करना है, तो सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज मेंस लेवल की कर रहे हैं, ऐसा कभी था नहीं दिमाग में। हमेशा ये था कि मेन गोल तो एडवांस्ड ही है। तो 50 दिन में भी एडवांस की पीवाईक्यूज करना स्टार्ट किए, थोड़े थोड़े तो हो रहे थे। 35 दिन, जब याद है मेरे को, जब 15 दिन बचे थे, और फिर मेरे को लगा यार मैंने पीवाईक्यू की बुक तो इतनी ही सॉल्व करी है, अभी तो इतनी पढ़ी है और एग्ज़ाम 15 दिन में है। लाइक होता है ना कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते तो ये सोच के करते कि अच्छा चलो सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे, अब ये सोच के ना स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली 50 दिन में जिस बच्चे को, एवरेज बच्चा कोई, हाँ टॉपर है तो कर सकता है, बट मेरे जैसा बच्चा भी छोड़ो, मेरे लिए तो मुश्किल था, है ना, जिसने पहले एडवांस की छुई भी नहीं थी आर्काइव। तो मतलब छुई थी बट ढंग से कभी सॉल्व नहीं करी थी। तो ये था कि सोचा था कि सारे कर सकते हैं, बट 15 दिन जब बचे थे तो लगा था कि भाई नहीं होगा। मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मा लग नहीं रहा मेरा होगा, रहने देता हूँ पढ़ाई वढ़ाई अब, क्योंकि अब 10-15 दिन में क्या ही कर लेंगे, है ना, वही सीन है। स्टिल थोड़ा 3-4 दिन ख़राब भी हुए उसमें। स्टिल ऑप्शन क्या था, ये था कि यार चलो इतने दिन बच्चे पढ़ लेते हैं, क्या पता एंड में वही है ना, एंड में ये नहीं होना कि यार पढ़ा नहीं इस वजह से नहीं हो रहा। तो स्टिल मैंने वो पढ़ लिया उतने दिन घिस घुस के कैसे भी, ताकि एंड में रिग्रेट ना रहे कि यार पढ़ा ही नहीं, क्या पता कट ऑफ क्लियर हो जाती है अगर उतना पढ़ लेता तो। फिर एडवांस का रिज़ल्ट आया, मेरे 53 मार्क्स आए, नहीं कट ऑफ क्लियर हुई। काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ नहीं क्लियर होएगी। स्टिल एट द एंड यही है, मैंने अपने 2 साल मक्कारी नहीं करी मेरे हिसाब से। मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हों। स्टिल जब भी मैं पढ़ता था और नहीं होता था, तब भी मेरे दिमाग में यही था कि यार मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ खुद को कि 2 साल अच्छे से पढ़ने के बाद भी, अपना अच्छे से पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आईआईटी ना हो। तो यही प्रूव करना चाहता था, और काइंड ऑफ मैं चाहता था ये ना प्रूव कर पाऊँ और मेरा आईआईटी हो जाए, और ये चीज़ गलत प्रूव हो जाए कि कोई अच्छे से बंदा पढ़ रहा था उसका आईआईटी हो जाए, मैं ये चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली सही हो गया वो जो मैं प्रूव करने का सोचता था ऐसे। तो ठीक है, अब काफ़ी वो था, लाइक मेहनत करी 2 साल, मज़ा आया।